अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं जिसकी अज़ीम तौफीक के साथ हम सदात की दरगाह पे हाजिर हैं। महफिल भी सदात की है और उर्स भी सदात का है, यानी उर्स भी सरदारों का क्या उर्स भी बोलेंगे और दरगाह भी सरदारों की और क़यादत और सदारत भी सरदारों। अब जो इनसे निस्बत रखे, दोस्ती रखे, इनके घर आ जाए, इनका मेहमान बन जाए, तो वो मामूली तो नहीं होता ना। मामूली बोलिए, क्योंकि जो जिसकी जिन्स हो वो उसी की तरफ माइल होता है। अगर कोई घटिया है तो वो घटियों की तरफ माइल होगा, और अगर कोई तबीयत में आला है, शान वाला है, तो वो शान वालों की तरफ माइल होगा। हर कोई अपनी जिन्स की तरफ बोलिए माइल होता है। हर कोई अपनी जिन्स की तरफ माइल होता है। हर जिन्स की तरफ माइल होता है। जो अपनी तबीयत में खसीस हो, घटिया हो, वो ऐसे लोगों के पास जाके बैठता है जिससे उनकी तबीयत मिलती जुलती है। उनकी तबीयत बोलिए, क्योंकि आपने कभी नहीं देखा होगा कि कबूतर और बाज मिलके उड़ रहे हो। कबूतर कबूतरों के साथ मिलके उड़ते हैं और बाज बोलिए बाजों के साथ मिलके उड़ते हैं। और ये तो सारे ही मानते हैं कि जन्नत में जो सरदारी सरदारों के डेरे पे आके बैठने की बोलिए, दुनिया में तो सदात के दुश्मन आदा उनके डेरों पे जाता हो, तो क्या ये मुतवक्के हो सकता है, ये मुमकिन हो सकता है कि जब क़यामत आए तो जिस बंदे ने गुनाह में, जुल्म में, नाफरमानी में जिंदगी गुजारी, अचानक उसका अंजाम बदल जाए? कैसा हो सकता है बोलिए? शख्स जिस अमल पे दुनिया से गया है उसका अंजाम भी वैसा ही होना है। अंजाम भी बोलिए ना, बोलो तो सही। सीखने आए हो कि हाजिरी देने आए हो? बस हैं, एक होता ना मुंह दिखाने, बस बंदा आज मजबूरी के तहत, तो इसलिए ना बैठे, सीखने के लिए बैठे। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया में जो शख्स जैसा अमल करता रहा उसका अंजाम भी वैसा ही होगा ना। ये तो बात समझ आ गई? बोलिए, बोले तो सही। अब दुनिया में जो शख्स सरदारों के डेरे पे आके ना बैठता हो, तो क्या वहां जो डेरा होगा सरदारों का, वहां उसे बैठने की इजाजत होगी? बोलिए, वहां उस डेरे पे जो आखिरत में होना है, जो मौला अली का डेरा हो, इमाम हसन हुसैन का डेरा होना, वहां उस डेरे पे जाके वही बैठ सकेगा जो दुनिया में, अपनी जिंदगी में, इस दुनिया में अपने इरादे, नीयत के साथ, अकीदत और मोहब्बत के साथ उन सरदारों के डेरे पे बैठता होगा। ये आदत यहां पड़ी होगी तो वहां अंजाम में मिलेगी ना, और अगर ये आदत यहां होगी नहीं तो बतौर अंजाम भी ये आदत वहां भी नसीब नहीं होगी। ये बात समझ आ रही है? बोलिए तो सही ना। इसको एक चीज से समझे। मैं मौजू शुरू कर रहा हूं और मैं दलाइल से बात करने वाला आदमी हूं, लेकिन मैं आपको कुछ अकली बातें समझा रहा हूं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कब्र में मेरी यही अकल होगी जो दुनिया में?
कब्र में मेरी यही अकल होगी जो दुनिया में। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ बिल्कुल। तो कहा या रसूलल्लाह फिर तो मैं फरिश्तों पे गालिब होऊंगा, फिर तो मैं फरिश्तों पे गालिब होऊंगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि दुनिया में उनके सारे सवालों का जवाब जानता हूं ना, तो वहां भी दे सकूंगा। ऐसा नहीं होगा कि वहां भूल जाएंगे। अगर ये अकल सलामत रही तो पता ये चला कि दुनिया में जिसकी जैसी अकल है, मिजाज है, तबीयत है, आदत है, वो अपनी आदत मिजाज साथ लेके जाएगा। वो अपनी मिजाज और आदत, बोलिए थोड़ी सी आवाज कीजिए, थोड़ी सी आवाज, अपनी मिजाज और आदत को बोलिए ना, साथ लेके जाएगा। तो जब दुनिया में किसी को आदत पड़ गई मौला अली के डेरे पे बैठने की, तो ये आदत भी वो अपने साथ लेके जाएगा। तो वहां भी मुख्तलिफ डेरे होंगे ना। इधर अबू जहल का लगा हुआ है, क्या अबू जहल का अंजाम छोड़िए। और इधर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहनु वलदी अब्दुल मुत्तलिब सादतु अहलिल जन्ना। सुनन इब्ने माजा की हदीस है। आका ने फरमाया हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के। सुनन इब्ने माजा की हदीस। या रसूलुल्लाह कौन कौन? फरमाया अना, फरमाया मैं जन्नत का सरदार हूं। वह हमजा, मेरे चचा हमजा जन्नत के सरदार हैं। वह अली, और अली जन्नत के सरदार हैं। वबनाहुमा, और उनके दोनों बेटे हसन और हुसैन जन्नत के सरदार हैं। वल महदी, और फरमाया मेरा आखिर समा बेटा मोहम्मद अल महदी जन्नत का सरदार है। मोहम्मद अल महदी जन्नत का। तो जिसको इस दुनिया में मौला अली की दरगाह पे, डेरे पे, उसके इलाके में जहां जहां को हुसैनी दरगाह हो, कोई हसनी दरगाह हो, कोई फातिमी दरगाह हो, कोई मौलाई दरगाह हो, जिसको दुनिया में इस दरगाह पर बैठने की आदत पड़ गई, ये आदत साथ लेके जाएगा। जब आखिरत का दिन आएगा तो तब भी दाएं बाएं नहीं जाएगा, बल्कि जिधर सरदार होंगे उधर ही जाके बैठेगा। लिहाजा मैं समझाना ये चाहता था मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे बुजुर्गों, ये आदत खुद को, अपने बच्चों को अभी से डालते हैं। ये आदत बोलिए जो है जी आपकी। आइए मौजू शुरू करते हैं। तो ये सदात के उर्स, सदात की दरगाह, सदात की बारगाह में हम बैठे। परवरदिगार हमारी नस्लों की आदत कायम रखे, हाजरियां देते रहे, निस्बत कायम रहे। और जब क़यामत वाला दिन आए तो फिर वहां भी ये आदत कायम रहे, दाएं बाएं ना हो, बल्कि हौज़े कौसर पे डायरेक्ट मौला अली की बारगाह में पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। और अगर हमारी जिंदगी में इमाम मोहम्मद अल महदी अलैहिस्सलाम का क़याम होता है तो ये आदत ना हुई, क्या ये आदत ना हुई तो इमाम मोहम्मद अल महदी अलैहिस्सलाम आ भी गए, कोई खेती बाड़ी में लगा रहेगा, कोई दुकान चलाने में लगा रहेगा, कोई इधर उधर लगा रहेगा। ये आदत पड़ी हुई कि सदात के पास जाना है, हाजिरी देनी है, औलाद को तैयार करना है। तो इमाम मोहम्मद अल महदी अलैहिस्सलाम जब क़याम करेंगे तो हम और हमारी औलादें इंशाअल्लाह उनके अदना गुलाम और सिपाही के तौर पर उनके साथ खड़ी होंगी इंशाअल्लाह। हम तो अपने बच्चों को तैयार इस मिशन के साथ करते हैं। तवज्जो है जी आपकी। नजात का रास्ता अल्लाह की रस्सी को थामने में है। नजात का रास्ता अल्लाह की रस्सी को थामने में है। इस वक्त मायूसियों के अंधेरे में हम मौजूद हैं, चाहे वो सियासी तौर पे देखा जाए या मजहबी तनाजुर में देखा जाए या मुआशी और मुआशरती तौर पे देखा जाए, तो हमें एक मायूसी का अंधेरा नजर आता है या नहीं? बोलिए, मायूसी का अंधेरा सा नजर आता है। तो मायूसी के इस अंधेरे में जो शमा यकीन है, जो यकीन की शमा है, यकीन की बोलिए वो अल्लाह की रस्सी है। वो क्या है बोलिए? और अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है, इसको समझे एक मिसाल से।
देखिए मेरी तरफ, एक शख्स कुएं में गिर जाए, कहां? कुएं में, और निकलने का कोई रास्ता ना हो, ना ऊपर चढ़ने का कोई सबील और रास्ता हो। ऐसे में अगर कोई ऊपर से कोई शख्स रस्सी फेंक दे और कहे कि अगर तुमने इसको पकड़ लिया तो तुम नजात पा जाओगे, तुम बोलिए नजात पा जाओगे। अब वो शख्स कुएं से निकलना भी चाहे, दुआएं भी किए जा रहा हो, फरियादें भी किए जा रहा हो, लेकिन वो जिसने रस्सी फेंकी है उसकी बात ना माने, उसकी बात रस्सी ना पकड़े, वैसे रोए चिल्लाए तौबा करे कि या अल्लाह मुझे एक दफा माफ कर दे, एक दफा निकाल दे, हाँ मैं आइंदा कुएं में नहीं गिरूंगा, लेकिन रस्सी ना पकड़े तो क्या वो नजात पा सकता है? सिर्फ दुआओं से, रोने धोने से, आंसू बहाने से वो नजात पालेगा? बोलिए। और अगर वो रोना धोना ना भी करे, महज उसकी बात मान के रस्सी को पकड़, रस्सी को बोलिए, तो बड़ी आसानी से वो उसको ऊपर खींच लेगा, है या नहीं? बोलिए। तो परवरदिगार भी हमसे आपसे यही कह रहा है कि तुम सब हर दौर का एक कुआं है, गुमराही का, शैतानियत का, फितनों का, जुल्म का, बर्बरियत का, गुमराही का, गुनाहों का कुआं है, हर दौर का एक कुआं है। और तुम अपने अपने दौर में उस कुएं में गिर जाते हो, शैतान के पीछे लग के, गुमराह लोगों के पीछे लग के उस कुएं में गिर जाते हो, फितनों का शिकार हो जाते हो। तो फितनों में और फितनों के कुएं में गिरे हुए लोगों, आओ तुम्हारे पास खुदा की रस्सी आ गई, खुदा की इस रस्सी को थाम लो, जैसे ही थामते जाओगे तुम नजात पा जाओगे। अब हम रोते रहें, फरियादें करते रहें, दुआएं करते रहें, मुआफिया तो मांगते रहें, लेकिन रस्सी ना पकड़ें उस रस्सी को, तो क्या हम नजात पा सकते हैं? बोलिए। अब जब ये आप मिसाल समझ गए, अब आइए कुरान पाक के ऊपर, सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, 103, अल्लाह ताला फरमाते वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ए मेरे बंदो तुम सब मिलके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। एहतिसाम फरमाया, वैसे खुजू भी यही हुक्म है, पकड़ लो। आखा या खुजू, उसने पकड़ा, एहतासमा या अतासिमू, ये भी पकड़ना है, लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों में बोलिए, कुरान अरबी में है ना, तो थोड़ा सा अरबी की तरफ भी तवज्जो करेंगे तो गहराई समझ आएगी ना कलाम की। अल्लाह ने यहां ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल फरमाया खुजू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी पकड़ लो, ये नहीं फरमाया। सिर्फ पकड़ने का हुक्म नहीं दिया कि महज पकड़ना हो तो इंसान ढीला ढाला पकड़े फिर गिर जाए, आधा चढ़े फिर गिर जाए, मुमकिन है कि नहीं? बोलिए तो सही। तो अल्लाह पाक ने फरमाया वअतसिमू, महज पकड़ ना लो बल्कि मजबूती से पकड़ लो, मजबूती से। खुजू नहीं फरमाया बल्कि फरमाया वअतसिमू, मजबूती से अल्लाह की रस्सी को मिलके पकड़ लो। वला तफर्रकू, और फिरकेबाजी न करो, तफरकाबाजी में न पड़ो, उम्मत को टुकड़े ना करो, फिरका परस्ती न करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह की रस्सी को बोलिए। अब अल्लाह की रस्सी है क्या, हम इससे बात शुरू करते हैं। अल्लाह की रस्सी से मुराद कोई फिजिकली तो कोई रस्सी नहीं होगी ना जो आसमान से लटकी गई, वो जाहिरी तौर पे रस्सी तो नहीं होगी ना। तो उस रस्सी से मुराद क्या है जिसको अल्लाह ने अपनी रस्सी करार दिया? क्या करार दिया? बोलिए। इसमें पहला कौल यह है कि कुरान अल्लाह की रस्सी है, कुरान हब्लुल्लाह है, हब्लुल्लाह अल्लाह की रस्सी। हजरत मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम तिरमिज़ी ने बयान किया, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में बयान किया, मौला अली फरमाते अल कुरान हब्लुल्लाहिल मतीन वन नूरुल मुबीन व शिफाउन नाफि'। मौला अली ने फरमाया कुरान
हब्लुल्लाहिल मतीन, अल्लाह की मजबूत रस्सी है। अल्लाह की बोलिए वन नूरुल मुबीन, और अल्लाह का वाज़े नूर है ये कुरान। अल्लाह का वाज़े नूर है जो गुमराही के अंधेरों के अंदर भी तुम्हें सीधी राह दिखाता है, वो रोशन नूर है। वशिफाउन नाफि, और ऐसी शिफा है जो हर हालत में नफा पहुंचाती है, हर हालत में। बोलिए ये पहला कौल है। ये क्या है? पहला कौल क्या है कि हब्लुल्लाह से मुराद क्या है? अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है? कुरान। क्या है? बोलिए बोलिए कुरान। दूसरा कौल हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का। हजरत इमाम, पहला कौल भी जिस घर पे कुरान उतरा उन्हीं से हमने लिया, उन्हीं से। बोलिए घर की बात घर वालों से पूछी। दूसरी तफसीर भी घर की बात घर वालों से पूछते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उनसे पूछा गया ये अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की हब्लुल्लाह क्या है? अल्लाह की रस्सी क्या है? फरमाया नहनु अहलुल बैत हब्लुल्लाह। उन्होंने फरमाया हम अहले बैत अल्लाह की रस्सी हैं। हम अहले बैत, हम नबी का खानदान, अहले बैत नबुव्वत अल्लाह की रस्सी हैं। अल्लज़ी अमरल्लाहु बिल इतिसाम बिह, हम ही वही रस्सी हैं जिनको मजबूती से पकड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया। अल्लाह ने बोलिए। तो दूसरा कौल क्या है कि अल्लाह की रस्सी से मुराद अहले बैत नबुव्वत। कौन? बोलिए अहले बैत नबुव्वत। अहले बैत से मुराद नबी के घर वाले। अहले बैत से मुराद, उम्रें गुजर जाती हैं, यकीन जाने अहले बैत का माना नहीं आता होता। कई जगह मेरा इत्तिफाक हुआ पूछने का, अहले बैत का कोई नहीं पता। पूछा आले रसूल से मुराद कौन है, यही कोई नहीं पता। 1000 2000 बंदा बैठा है, किसी को भी खबर नहीं। तो अहले बैत रसूलुल्लाह के घर वाले, रसूलुल्लाह के अहले बैत। हुजूर से ना पूछे कौन है, बोलिए ना, सुनिए। हजरत उम्मे सलमा रिवायत करती हैं। कौन? उम्मे रदियल्लाहु ताला अन्हा, हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन। फरमाती कि जब ये आयत मुबारक उतरी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सही मुस्लिम की हदीस सुना रहा हूं। कौन सी किताब? और ये जामे तिरमिज़ी में भी आई। हजरत उम्मे सलमा फरमाती जब ये आयत मुबारक उतरी, फदआ अलीजन, आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अल मुर्तजा को बुलाया, व फातिमा और सैयदा फातिमा ज़हरा को बुलाया, व हसन व हुसैना, और इमाम हसन और हुसैन को बुलाया। और उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों पे, कंधों पे, मुबारक कंधों पे, हुजूर के कंधों पे उस वक्त चादर थी, उसका रंग काला था, काले रंग की चादर थी। क्या? और उस पर ऊंटों के कुजावों के निशान बने हुए थे। पेंटिंग नहीं होती जैसे चेक वाली शर्टें होती हैं, या चेक वाला कपड़ा होता है, निशान बने हुए थे, ऊंटों के कुजावों के निशान। और चादर का रंग क्या है? काला। इस पे मेरा पूरा खिताब है यूट्यूब पे, क्या काला लिबास पहनना जायज है या नहीं, वो जरूर सुनिएगा। अफसोस ये है चूंकि हम बात कर रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया वला तफर्रकू, फिरकेबाजी न करो। अफसोस ये है कि चाहे हुक्मरान तबका हो या चाहे उलमा का तबका हो, उम्मत को जोड़ने वाले कम हैं, तोड़ने वाले ज्यादा। और फिरका परस्ती की धुन ने, तासुब ने, जिद ने अक्ल भी छीन ली, ईमान भी छीन लिया, और हाल ये हो गया कि सुन्नतें तक बांट ली, सुन्नतें तक तकसीम कर रही सुन्नतें। कहा शायद ये सफेद रंग पहनना कुछ शायद एक फिरके का काम है, और काला रंग इस्तेमाल करना किसी एक फिरके का काम है। अल्लाह बिल्लाह, अल्लाह की पनाह। जान लो ये निरी फिरका परस्ती है। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तय्यबा में, अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो रंग इस्तेमाल फरमाया, बतौरे चादर, बतौरे इमामा, बतौरे कंबल,
बतौर बिस्तर सबसे ज्यादा हुजूर ने जो रंग इस्तेमाल फरमाया वो तो काला रंग है। काला रंग हमारे आका की सुन्नत है इस्तेमाल करना। ये किसी फिरके की पहचान, ये किसी गिरोह की पहचान बोलिए, बोलिए तो सही। यहां कोई काला लिबास पहन ले तो कहते हैं ये फिरौन का लिबास, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आप सही मुस्लिम उठाइए, सही इब्ने हिब्बान को पढ़िए, इमाम तिरमिज़ी को पढ़ लें, आप सुनन इब्ने माजा, सुनन अबी दाऊद पढ़ें। मैं आपको दर्जन नहीं दर्जनों कुतुबे हदीस आपके सामने रख दूंगा कि आका अलैहिस्सलाम ने जिंदगी भर सबसे ज्यादा जो इमामा इस्तेमाल फरमाया वो तो काले रंग का। किस रंग का बोलिए? काले रंग का इमामा। और सफेद रंग का इमामा आका अलैहिस्सलाम सफर पे बांध के जाते थे। हजर में जब तक रहते, मुकीम रहते, तो कौन सा रंग इस्तेमाल फरमाते? काले रंग का इमामा पहनते। और आका अलैहिस्सलाम ने जिंदगी भर जो चादर इस्तेमाल फरमाई उसका रंग क्या है? काले रंग की चादर। समझ आ रही है बात या नहीं? और फिर मेरे आका का जो कंबल था जो अपने ऊपर सोते वक्त लेते थे, सोते वक्त जो हुजूर कंबल, भाई कंबल से तो रूटीन का मामला है ना कि आपने ऊपर लेने हैं सोते वक्त। जो हुजूर का कंबल था उसका रंग भी काला था। घबरा गए यार, आप सारे ही घबरा गए। हद होगी, मेरी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही, मैं नहीं डर रहा, आप डरी जा रहे हैं सुनते वक्त। बोले तो सही, हुजूर के कंबल पे भी आप नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अच्छी बात पे जो दाद ना दे सके, क्या जो अच्छी बात पे दाद ना दे सके उससे बड़ा कंजूस आदमी कोई नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, हुजूर का कंबल किस रंग का था? काले रंग का कंबल था। और लिबास में क्या? मैंने अहदीस की कुतुब को खंगाला। मैंने कहा भी होता है ना कोई कपड़ा इंसान को पसंद आए, बंदा के ये वाह क्या खूबसूरत कपड़ा। क्या आका अलैहिस्सलाम ने अपने किसी लिबास की तारीफ भी की खुद पहन के? खुद पहन के तो मुझे हदीस मिल गई। क्या हदीस? सुनिए, आका अलैहिस्सलाम ने काले रंग का जुब्बा सिलवाया, काले रंग का जुब्बा सिलवाया। और सिलवा के जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पहना ना तो हुजूर फरमाते हैं, या आयशा, ए आयशा जरा देखो ना इसको, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। हाय हाय। हुजूर फिर फरमाते, आयशा देखो ना कितना खूबसूरत लग रहा है, आयशा देखो ना कितना। तो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, इस काले रंग ने आपका खूबसूरत गोरा मुखड़ा, जमाल, खूबसूरत जिस्म, आपके जिस्म पे ये काला लिबास क्या आया है? इस काले लिबास की खूबसूरती में इजाफा हो गया। हुजूर आपके गोरे मुखड़े, गोरे हुस्न जमाल की वजह से और गोरे बदन की वजह से इस कपड़े की खूबसूरती में इजाफा हो गया है। और इस खूबसूरती की, इस कपड़े की वजह से हुजूर आपकी खूबसूरती में इजाफा हो गया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो काला जुब्बा मुबारक पहना और बार बार फरमाते थे यूं पकड़ के, देखो ना कितना खूबसूरत लग रहा, देखो ना ये कितना खूबसूरत लग रहा। तो काला लिबास पहनना या काली चादर लेना या काला इमामा शरीफ पहना या काला कंबल रखना, ये किसी गिरोह की पहचान, बोलिए, ये मेरे और आपके आका की सुन्नत है। ये मुल्ला है कि सुन्नतें भी बांटने, सुन्नतें भी। और काला लिबास किसी को पहनता देख लिया तो नफरत का इजहार किया। अल्लाह से डरो, हुजूर की सुन्नत से नफरत करते हो, हुजूर की सुन्नत से नफरत करते हो। किसी को काला लिबास, काला इमामा पहनते हुए देख लिया तो नफरत का इजहार किया। तो फिर जब जाते हो उमरा के लिए तो काबातुल्लाह को भी देखते नफरत का इजहार किया करो। वहां क्यों नहीं करते? वहां बोलिए क्यों नहीं करते? ये दोगलापन क्यों है? तो याद रख लें, काला लिबास पहनना या काली चादर या काला इमाम ये किसी गिरोह की पहचान, ऊंचा बोलिए, किसी गिरोह की पहचान बल्कि हमारे आका सुन्नते कि ये हुजूर की रूटीन थी काले रंग का लिबास, इमामा और चादर इस्तेमाल करना। समझ में बात आई है कि नहीं आई? अच्छा आगे सुनिए, जो सैयद तशरीफ फरमाए तो मैं खुसूसी इनसे गुफ्तगू कर लेता हूं। सुने आका अलैहिस्सलाम ने आयत मुबारका उतरी, आयत ततहीर, बुलाया
हजरत मौला अली और मुर्तजा को, सैयदा फातिमा ज़हरा, इमाम हसन हुसैन को बुलाया। सही मुस्लिम की हदीस पेश करो, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त काले रंग की चादर पहनी हुई, हुजूर ने बुलाया और मौला अली को अपनी चादर में ले लिया, सैयदा फातिमा ज़हरा को अपनी चादर में ले लिया, इमाम हसन हुसैन को अपनी चादर में ले लिया। और चादर में लेके मेरे आका ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। फज़हब अन्हुमुर रिज्सा व तहिरहुम ततहीरा, ऐ अल्लाह इनसे हर तरह के रिज्स को दूर कर दे और इन्हें इतना पाक कर दे कि पाकी की मेराज अता फरमा दे। तो आका ने फरमाया, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने क्या फरमाया, नहनु अहलुल बैत हब्लुल्लाह, हम अहले बैत अल्लाह की रस्सी हैं। हम अहले बैत यानी जो मौला अली और मुर्तजा से जुड़ गया उसने अल्लाह की रस्सी को पकड़ लिया। कोई फितना गुमराह नहीं कर सकता, कोई शैतान गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि उसने एक ऐसी रस्सी को थाम लिया है जो कभी टूटने वाली नहीं, जो कभी टूटने वाली, जिसने सैयदा ज़हरा के दामन को थाम लिया, इमाम हसन मुश्तबा इमाम हुसैन के दामन को थाम लिया, उसने अल्लाह की रस्सी को थाम लिया। और तीसरा कॉल जी, ये तो हो गए दो कॉल। कितने? अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है, ये पहला कॉल लिया। दूसरा, अल्लाह की रस्सी से मुराद हुजूर के अहले बैत है। अब तीसरा कॉल बयान करता हूं जो मेरी जाती तहकीक भी है, मेरा जाती मौकिफ भी है। और वो क्या है कि कुरान भी हब्लुल्लाह है, अहले बैत भी हब्लुल्लाह है। कुरान भी अल्लाह की रस्सी है और अहले बैत भी। ये दोनों कॉल टकराने वाले नहीं बल्कि मिलाने वाले, आपस में टकराने वाले। कुरान भी अल्लाह की रस्सी है और अहले बैत भी। बोलिए, अब आइए हम अहदीस की तरफ चलते हैं और इस पे दलाइल लेते हैं। क्यों जी, हुजूर की हदीस पे तो ज़ौक़ से सुनेंगे ना। इधर वैसे इधर वाले बुजुर्ग ज़ौक़ वाले हैं, ये माशाल्लाह ज़ौक़ वाले बैठे। सलामत रहे, अल्लाह आपको सलामत रहे। तवज्जो है जी। हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल ने रिवायत किया और जिल्द नंबर 5 है, सफा नंबर 181 और हदीस नंबर 21,618। इसी हदीस को इमाम हैसमी लाए मजमू ज़वाइद में और जिल्द नंबर 9 है और सफा नंबर 162। सुनिए, हदीस के रावी हैं हजरत ज़ैद बिन साबित। ये हदीस किबला हुजूर, ये किला दीदार सिंह है, ये गुजरांवाला से आगे ना, तो वहां अहले हदीस है। उन्होंने जलसा रखवाया और खिताब उन्होंने मेरा रखा। अहले हदीसों ने, सारे अहले हदीस थे वो, सारे पूरे 3-3, 4-4 नस्लों से वो अहले हदीस सारे। उन्होंने खिताब रखवाया, मेरे पास आए तो कहने लगे कि हमने खिताब रखवाना है आपका। वो मैंने कहा यार मैं कौन हूं और मेरी फिक्र और सोच के आपको नहीं पता? उन्होंने कहा वही सोच और फिक्र तो सुननी है, जो पैगाम आप पहुंचाते हैं वही तो सुनना है, वही तो सुनने को मिलता नहीं। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मुझे था कि वो को अपनी मर्जी का रखेंगे, को मौजू उन्वान रखेंगे ना। तो मैंने जब पोस्ट चेक की तो उन्होंने पोस्ट का नाम रखा हुआ था महफिल आले रसूल, महफिल। अच्छा, मैंने वहां खिताब किया, मैं मिंबर पे बैठा हूं। झूठ बोलना हमारा वैसे भी तरीका नहीं। जितना ज़ौक़ से उन्होंने मेरा खिताब सुना, तमाम अहले हदीस बैठे हुए थे, मौलाना मौदूदी के साथ जो उनकी तहरीक में रहे वो लोग भी थे। इतने ज़ौक़ से उन्होंने खिताब सुना कि वो मुझे जुमला नहीं पूरा करने देते थे, इतनी दाद देते थे, इतनी दाद देते थे। अच्छा, मैंने उनसे फिर पूछ लिया, मैंने कहा यार ये इतना ज़ौक़ कहां से आया आपने, इतना
उन्होंने कहा जी ऐसा खिताब हमें किसी ने कभी सुनाई, तो हमारे अंदर एक प्यास थी वो आपने बुझाई है, इसलिए ज़ौक़ निकल रहा है। ज़ौक़ बड़े इश्क से उन्होंने सुना। ये हदीस मैंने वहां सुनाई, सारे अहले हदीस मोहब्बत से सुन गए और दो वहां सुन्नी बैठे हुए थे, दो वहां उन्हें तकलीफ हो गई इस हदीस से। अहले हदीसों ने मोहब्बत से सुन लिया। इस वक्त सदा के खिलाफ जितनी फितना अंगेजी सुन्नी कहलाने वाले लोग कर रहे हैं, इतना कोई काफिर और मुशरिक भी नहीं करता। इतनी नफरत रसूलुल्लाह की औलाद की सुन्नी कहलाने वाले लोग जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम सुन्नियत के ठेकेदार हैं, उनके अंदर है। हुजूर की आल औलाद की नफरत, सदात के खिलाफ बोलना, उनके खिलाफ जुबान इस्तेमाल करना, कलम इस्तेमाल करना, उनको गालियों पर मुश्तमिल उनके खिलाफ पोस्टें लगाना, फेसबुक पे बदनाम करना, यह सुन्नी कहलाने वाला तबका कर रहा है। तो हाजरीन, इसलिए हम वो पुरानी तकसीम के कायल नहीं, हम तो कहते कि तकसीम करबला से सिर्फ यही थी कि एक हुसैनी गिरोह है और एक यजीदी गिरोह। लिहाजा हुसैन किसी भी गिरोह में हो उससे अल्लाह भी प्यार करता है, रसूल भी प्यार करते हैं, मौला अली भी उससे प्यार करते हैं, हम भी उससे प्यार करते हैं। और यजीदी वो खुद को किसी मसलक से कहे, किसी गिरोह से कहे, किसी फिरके से कहे, वो अल्लाह के नजदीक भी मलऊन है, मुस्तफा के नजदीक भी मलऊन है, अहले बैत के नजदीक भी मलऊन है। तो ये हदीस मैंने वहां सुनाई, तवज्जो है जी आपकी? सुनिए, हजरत ज़ैद बिन साबित ने रिवायत किया। किसने बोली है? ये हजरत ज़ैद बिन साबित कौन है? जो असली वाले कातिबे वही, जो कौन है बोलिए? असली कातिबे वही हैं, हजरत ज़ैद बिन साबित। वो हदीस को बयान कर रहे हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन, आका ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान अपने दो खलीफे छोड़ के जा रहा, मैं तुम्हारे अंदर अपने दो खुलाफा छोड़ के जा रहा हूं, दो खलीफे छोड़ के जा रहा हूं। ये खलीफे किसी आम बंदे के नहीं है, किसी आम पीर के, आलिम के। मुस्तफा फरमाए मैं तुम में दो खलीफे छोड़ के जा रहा हूं, खलीफतैन, दो अपने नायब, दो खुलाफा छोड़ के जा रहा हूं। कितने? दो खुलाफा। आका कौन से? फरमाया किताब अल्लाह हब्लुम ममदूदुम मा बैन अस्समाई वल अर्द, फरमाया मेरा पहला खलीफा अल्लाह की किताब है, मेरा पहला खलीफा अल्लाह की किताब है। हब्लुम ममदूदुम मा बैन अस्समाई वल अर्द, ये आसमान और जमीन के दरमियान फैली हुई अल्लाह की रस्सी है, फैली हुई अल्लाह की रस्सी है। व इतरती अहला बैती, और दूसरा मेरा खलीफा, दूसरे मेरे नायब, मेरी औलाद इतरत और अहले बैत है, मेरी इतरत। मैं हैरान होता हूं कि हुजूर ने किसी हदीस में यहां लफ्ज आल नहीं इस्तेमाल फरमाया। लफ्ज आल, हुजूर को पता था बाद में यजीदी उठेंगे और वो कहेंगे कि आल से मुराद तो कौम होती है, औलाद नहीं होती, कौम होती है। हुजूर को पता था ये फितने जान ले। ये जो हुजूर की तरफ मंसूब करते हैं कि हुजूर ने फरमाया कुल्लु तकी आल, हर मुत्तकी मेरी आल है, ये झूठी रिवायत है। मुहद्दिसीन की इस पे तहकीक है, ये झूठी रिवायत, रसूलुल्लाह ने हरगिज़ ऐसा नहीं फरमाया, हरगिज़ ऐसा झूठी रिवायत है जो हुजूर की तरफ मंसूब करते हैं। रसूलुल्लाह की तरफ बोलिए हाँ, पहला जवाब तो ये। दूसरा जवाब ये सुन लें कि आल औलाद तो इंसान का खून ही होता है, लेकिन कोई अगर खिदमत का हक अदा कर दे, मोहब्बत का हक अदा कर दे, तो सलमान फारसी की तरह उसे भी अपने घर वालों में शुमार कर लिया जाता है।
कोई इस घर से इश्क तो करे, मोहब्बत तो रखे, खिदमत तो करे, फिर सलमान फारसी की तरह उसे भी। अब एक शख्स इस घर से नफरत करता है और कहता है चलो चलो हम हाल है तुम हाल नहीं, ये नफरत और बुग़्ज़ का हाल ये है, तो क्या वो अहले बैत में से शुमार हो सकता है? आल में से शुमार हो सकता है? बोलिए। तुम अपनी मैं मार के इश्क की राह पे तो चलते, इस घर से प्यार तो करते, फिर ये तुम्हें अपना ही शुमार करते, अपना ही। बात समझ आई कि नहीं आई आपको? बोलिए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया व इतरती, मेरी औलाद अहले बैत, ये मेरा दूसरा खलीफा है, ये बोलिए मेरा। और फरमाया व इन्नहुमा लन यतफर्रका हत्ता यरिद अलैयल हौद। अब यहां तक समझ गए? जो पहला कौल था कि कुरान हब्लुल्लाह, कुरान, वो भी इसमें मौकफ आ गया, वो वाला मौकफ भी बोलिए इसमें कि अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है? कुरान। क्या है? बोलिए, कुरान है। और वो जो मैंने दूसरा मौकफ बयान किया कि हब्लुल्लाह से मुराद अहले बैत है, और तीसरा मौकफ ये बयान किया कि हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान भी है और अहले बैत भी है। ये तीनों इस हदीस में, जरा गौर कीजिएगा, तवज्जो है आपकी? आका ने फरमाया व इन्नहुमा लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैयल हौद। फरमाया बेशक ये कुरान और अहले बैत कभी जुदा न होंगे हत्ता कि हौज़े कौसर पे भी मेरे पास इकट्ठे आएंगे। अगर हब्लुल्लाह से मुराद कुरान हो तो कुरान भी नबी के खानदान से जुड़ा हुआ है, ये तनहा तो किसी को नहीं मिलता। अगर हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी से मुराद अहले बैत हो तो वो भी कुरान से जुड़े हुए, और अगर अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान और अहले बैत दोनों हो तो दोनों भी इस हदीस में मौजूद है कि आका ने फरमाया ये दोनों जुड़े रहेंगे हत्ता कि हौज़े कौसर पे भी मेरे पास इकट्ठे आएंगे। समझी में बात आई है कि नहीं आई? अब इसमें मजीद बात कर लेते हैं, मजीद बोलिए कि कैसे अगर सिर्फ कुरान को अल्लाह की रस्सी समझें तब भी अहले बैत साथ जुड़े हुए, अगर अहले बैत को अल्लाह की रस्सी करार दें तब भी वो कुरान से, और अगर दोनों को शुमार ले लें, दोनों को मुराद लें, तो दोनों भी हदीस से साबित हैं कि आका ने फरमाया ये दोनों इकट्ठे रहेंगे हत्ता कि हौज़े कौसर पे मेरे पास इकट्ठे आएंगे। अगली हदीस सुनने, हदीस सुनी हुई आपने, लेकिन मैंने चूंकि दलील लानी है ना उस तफसीर के तौर पर, जो मैं तफसीर बयान कर रहा हूं आपको, कुरान की तफसीर बयान कर रहा हूं, तो वो जो है जी आपकी सुनिए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल कुरान मअ अली व अली मअल कुरान लन यतफर्रका हत्ता यरिद अलैयल हौद। फरमाया बेशक कुरान अली के साथ है, कुरान और अली कुरान के साथ है, ये दोनों कभी जुदा ना होंगे हत्ता कि हौज़े कौसर पे मेरे पास इकट्ठे आएंगे। हौज़े कौसर पे मेरे पास, बोलिए। और ना सुनो यार, सुनो मेरी बात, अल्लाह के बंदे, मेरा कहना तो मानो, सदात की सैयदों की खिदमत आप पे फर्ज है। क्या है? आले रसूल की खिदमत क्या आप पे? खिताब, इस खिताब के बदले में मैं अल्लाह के अजर के सिवा किसी से कुछ नहीं लेना चाहता। बाकी आपको मालूम होना चाहिए किसी सैयद आले रसूल की खिदमत कैसे करते हैं, तो वो अदब होना चाहिए, लेकिन खिताब के दौरान नहीं, खिताब हमारा अल्लाह के लिए। सुनिए, तवज्जो है आपकी? बोले तो सही ना यार। सुने आगे, मैंने तीसरी हदीस सुनिए। हजरत ज़ैद बिन अरकम रिवायत करते हैं। कौन? बोलिए। हजरत ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु तआला। ये ज़ैद बिन अरकम वो सहाबी हैं जो यजीद के सामने खड़े हो गए थे। मैं आज के हुक्मरान के सामने खड़े होने की बात नहीं कर रहा, वो जरा दौरे जुल्म अपने सामने लाए कि जो बोलता था गर्दन कटती थी। तो यजीद लाइन बदबख्त, अल्लाह उस पे लानत करे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अक़दस पड़ा है और अपनी गंदी छड़ी आपके होंठों पे मार रहा है और कहता है मैंने इतना खूबसूरत चेहरा कभी नहीं देखा, यूं छड़ी मार रहा है। तो हजरत ज़ैद बिन अरकम खड़े हो गए, कहा बदबख्त अपनी छड़ी हटा ले, मैंने इन होंठों पे रसूलुल्लाह के होंठ लगते हुए देखा।
कितनी दफा मैंने देखा हुजूर इन होंठों को चूमा करते थे। उसने कहा ये कौन है? ज़ैद बिन अरकम है। कहा ये अगर बूढ़ा सटिया ना गया होता मैं इसकी गर्दन काट देता। ये देखो तुम कहते हो सहाबा की गुस्ताखी करने वाले दरअसल वही हैं जो अहले बैत के दुश्मन थे। तुम्हें आज तक वो दुश्मनी समझना है। हजरत ज़ैद बिन अरकम ये कहते हुए वहां से निकले। कहा लोगों, इस हकीर और जलील को तुम्हारे पर मुसल्लत कर दिया गया है। आज के बाद ये उम्मत कभी इज्जत ना देख पाएगी। कि वो वक्त आ जाए नबी की औलाद के सर कटे सामने पड़े और इन जैसे लाइन उन पे छड़ियां मार रहे हो और उम्मत खामोश हो, तुम कभी इज्जत ना पा पाओगे। ये है ज़ैद बिन अरकम। उनकी बात सुना रहा था। उन्होंने कहा, हदीस को रिवायत की इमाम हाकिम ने, और कहा हादा हदीसुन सही, हदीस सही है सनद के एतबार से, हदीस है। और हदीस नंबर मुस्तदरक हाकिम की जिल्द 3 है, सफ़ा 118, और हदीस नंबर है 4577 4577। तवज्जो कीजिए। का क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अय्युहन नास, ऐ लोगों, इन्नी तारिकुन फीकुम अमरैन, ऐ लोगों मैं तुम में दो अपने अमर छोड़ के जा रहा। ये अलग अलग मौके थे। क्या? कभी हुजूर यूं फरमाते और कभी यूं फरमाते, कभी यूं फरमाते। फरमाया मैं तुम में अपने दो, बोलिए ना, अमर, अपने दो अमर छोड़ के जा रहा हूं। लन तदिल्लु इन इत्तबअतुमुहुमा, आका ने फरमाया अगर तुम उन दोनों की पैरवी करते रहे तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। इन इत्तबअतुमुहुमा, अगर तुम उन दोनों की, बोलिए उन दोनों की, वो जो मैंने कहा कुरान और अहले बैत दोनों अल्लाह की रस्सी है, दोनों अल्लाह की। आका क्या फरमा रहे? इन इत्तबअतुमुहुमा, अगर तुमने उन दोनों की पैरवी की, उन दोनों के रास्ते पे चले, उन दोनों को थाम लिया, तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। वहुमा किताबुल्लाह व अहलु बैती व इतरती, आका ने फरमाया वो दो अल्लाह की किताब, मेरी अहले बैत और मेरी इतरत है। मेरी अहले बैत, मेरी इतरत। वैसे तो हुजूर की अहले बैत में बहुत से अफराद आ गए ना, लेकिन हुजूर ने उसको स्पेशलाइज कर दिया, उसमें उसकी तखसीस की। फरमाया इतरती, मेरे अहले बैत में से वो लोग जो मेरी इतरत हैं, मेरे अहले बैत में से वो लोग जो मेरी इतरत हैं, वो अल्लाह की रस्सी हैं, उन्हें थाम लोगे तो तुम कभी गुमराह ना होगे। ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई जी? बोलिए। अच्छा आगे चलते हैं। अब ये हदीस में आपको थोड़ी सी आगे लेके चलता हूं और सुनाता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने मजीद क्या फरमाया। हाँ जी, थक तो नहीं गए? बोले भाई सुने सुने। उस हदीस में क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, व इन्न लतीफ़ल खबीर नब्बअनी अन्नहुमा लन यतफर्रक़ा हत्ता यरिदा अलैहिल हौद। फरमाया बेशक मेरे रब ने मुझे खबर दी कि कुरान और अहले बैत कभी जुदा नहीं होंगे हत्ता कि हौज़े कौसर पे भी मेरे पास इकट्ठे आएंगे। ये चौथी हदीस सुना रहा हूं अलग से। मजीद क्या फरमाया? तवज्जो है जी। आका ने क्या फरमाया? सदात के लिए तोहफा। फरमाया फला तकद्दमुहुमा फतहलिकू, कुरान और अहले बैत दोनों अल्लाह की रस्सी और कभी जुदा नहीं होंगे हत्ता कि हौज़े कौसर पे भी हुजूर के पास। आगे सुने, आगे आगे क्या फरमाया? फरमाया फला तकद्दमुहुमा फतहलिकू, लिहाजा मेरी उम्मत कभी भी कुरान और अहले बैत से आगे बढ़ने की कोशिश न करना, वरना तुम हलाक और बर्बाद हो जाओगे। कभी भी कुरान और अहले बैत से आगे बढ़ने की कोशिश न करना, बर्बाद हो जाओगे। वला तखसुरू अनहुमा फतहलिकू, और कभी भी कुरान और अहले बैत का दामन छोड़ के पीछे भी ना हट जाना, तब भी तुम गुमराह और बर्बाद हो जाओगे। ना आगे निकल जाना और ना ही पीछे रह जाना। और अगला तीसरा हुक्म ये दिया, वला तुअल्लिमूहुम फइन्नहुम अअलमु मिनकुम, फरमाया कभी मेरे अहले बैत को न सिखाना, क्योंकि अल्लाह ने तुमसे बेहतरीन इल्म अता फरमाया है। तुमसे बेहतरीन इनका खमीर जिस पानी से गूंदा गया है,
जिस नुत्फे के कतरे से, जिस पानी से इनका खमीर गूंदा गया है, वो पानी नबूवत का पानी है। लिहाजा इनको ना सिखाओ, ये तुमसे बेहतर जानते हैं, बल्कि इनसे सीखो, इनसे। और फिर मेरे आका ने फरमाया, अलस्तु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, क्या बताओ। अब ये हुजूर फरमा रहे हैं और आगे को ढीला डाला मजमा नहीं है, ढीला डाला मजमा, आगे 70,000 से ज्यादा सहाबा इकराम का मजमा। कितना? 70,000 से ज्यादा सहाबा इकराम का मजमा है। आका ने फरमाया, बताओ अलस्तु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, क्या मैं तुम्हारी जानों का मालिक और मौला नहीं हूं? औला वली से ना सरपरस्त का माना लिया जाए तो ये माना निकलेगा, क्या मैं तुम्हारी जानों का मालिक और मौला नहीं? क्या मैं तुम्हारा मालिक और मौला नहीं? उन्होंने कहा, जी या रसूलल्लाह, क़ालू बला, हुजूर आप हमारे मौला हैं, आप हमारे आका हैं, आप हमारे सरपरस्त हैं, हम आपके गुलाम हैं, जर खरीद गुलाम से भी बड़े गुलाम हैं हुजूर आपके, हमारी जाने फिदा। आका ने फरमाया, क्या गवाही देते हो? क्या पूछा यार, ज़ौक़ वाले बंदे भी आगे आ जाए मेरे आगे। क्या पूछा? गवाही। उन्होंने कहा हुजूर गवाही देते हैं। फरमाया, शहादत देते हो? जी या रसूलल्लाह, शहादत देते हैं। सुम्मा अख़ज़ बियदी अलीजन, फिर मेरे आका ने मिंबर पे मौला अली को बुलाया और बुला के उनका हाथ पकड़ लिया और पकड़ के फरमाया, फिर सुन लो, मैं कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुम मौला, जिसका फिर मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। सलामत रहा, सलामत रहा। और हाज़रीन, कुतुबे हदीस खंगाल लीजिए, इस वक्त हमारे पास 10 लाख हदीस का जखीरा मौजूद है। कितना बोलिए? 10 लाख हदीस का जखीरा मौजूद है। खंगालिए, आपको ये शान किसी और की नहीं मिलेगी। एक तो शान विलायत है, उस पर मैं बाद में बात कर रहा हूं, दूसरी शान की बात कर रहा हूं। वो क्या कि सब नीचे हों, मुस्तफा भी मिंबर पे हो और वो भी मिंबर पे हो। ये शान या अली को मिली है या हसन हुसैन को मिली है। लेकिन अफसोस, इस उम्मत ने हमेशा नबी के घर से हसद किया। नबी के घर से हमेशा, जिस घर से ईमान मिला, इस्लाम मिला, हिदायत मिली, इज्जतें मिली, दुनिया जहान की शानें मिली, उसी घर से हसद किया, उसी घर से। और ये सिर्फ मेरे अल्फाज नहीं, हजरत उमर फारूक ने पूछा था हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से, ए अब्दुल्ला इब्न अब्बास, लोग बनु हाशिम में खिलाफत क्यों नहीं देखना चाहते, हुकूमत? उन्होंने कहा आप ही बता दें। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया, भी असी बोल पे तो फिर नाराज हो जाएंगे सारे, आप ही बता दें। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, वजह यह है कि लोग कहते हैं कि नबूवत पहले ही इस घर में है। नहीं समझे? नबूवत पहले ही, अब अगर खिलाफत भी नहीं दे दें तो हमारे लिए क्या बचेगा, हमारे हक में क्या आएगा, हमारे हिस्से में क्या आएगा? इसलिए लोग आप में खिलाफत नहीं देखना चाहते। तो उम्मत ने हसद किया हमेशा उस घर से जिस घर से ईमान मिला है, हिदायत मिली है, कुरान मिला है। सुनिए आगे। तो मैं ये कह रहा था, ये शान सिर्फ मौला अली की या हसनैन करीमैन की, किसी और की शान? हाँ, हुजूर नीचे तशरीफ फरमाओ तो हजरत हसन बिन साबित को चढ़ाया मिंबर पे, चढ़ के मेरी नात पढ़ो, वो भी बड़ी शान। लेकिन उस वक्त आका अलैहिस्सलाम खुद मिंबर पे, लेकिन हुजूर खुद मिंबर पे हो तो अपने साथ या अली को खड़ा किया या अपने साथ हसन हुसैन को बिठाया है। समझे? अब जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान कर दिया तो सबसे पहले मौला अली जब नीचे उतरे, सबसे पहले हजरत उमर फारूक आगे बढ़े। कौन बोलिए?
और उन्होंने मौला अली का हाथ पकड़ लिया और कहा, बख बख या इब्न अबी तालिब, अस्बहता व अमसैता मौलाया व मौला कुल्ली मुमिनिन व मुमिनतिन। ए अबू तालिब के शहजादे, आपको मुबारक हो, आप मेरे भी मौला बन गए हैं, हर मोमिन मर्द के भी मौला बन गए हैं, हर मोमिन औरत के भी मौला बन गए। तो किसी शख्स ने मौला अली के खिलाफ जुमला बोला, क्या जुमला बोला? तो आपने फरमाया, खबरदार, तुमने ये जुमला बोल के रसूलुल्लाह को तकलीफ दी। रसूलुल्लाह को इसलिए कि तुम्हें पता होना चाहिए ये कब्र वाले रसूल कौन है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, और अली कौन है, अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब। ये तो एक दरख्त के दो फल हैं और तुम किधर तो हिंद की बात कर रहे हो। समझे या नहीं समझे, बोलिए ना। और हजरत उमर फारूक से किसी ने पूछा कि आप सबके साथ एक जैसा सलूक करते हैं, मौला अली जब सामने आ जाएं तो अदब में एहतराम में इजाफा क्यों हो जाता है? उन्होंने फरमाया, वजह ये कि तमाम सहाबा मेरे भाई हैं, अली मेरा मौला है, अली मेरा मौला है। हाजरीन, मैं अपनी गुफ्तगू को अगले हिस्से की तरफ लेके चलता हूं और ये जुमला कहना चाहता हूं, अगर ये उम्मत विलायत अली को मान लेती, विलायत अली को, ये खत्मे नबूवत पे कभी डाका ना डलता, खत्मे नबूवत पे कभी डाका। लेकिन जब मेरे नबी ने ऐलान किया, उनमें से कईयों ने कहा, या अल्लाह ये क्या है? तूने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मानो, हमने मान लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह मान लिया, अब अली की विलायत भी माने। ये अगर सच है तो आसमान से पत्थर बरसा हमारे ऊपर। वाकई फिर पत्थर आया और उसने उसको चीर के दो हिस्से कर दिया। पढ़िए कुतुब हदीस। तो हाजरीन, विलायत अली मानी हमने। अगर हमारा बच्चा बच्चा विलायत अली मानता तो कभी भी खत्मे नबूवत पे डाका नहीं डलना था, क्योंकि हमारे हर बच्चे को पता होना था कि नबूवत खत्म हो गई, अब हिदायत के सारे रास्ते विलायत से जारी हुए। हिदायत के सारे रास्ते अब विलायत से जारी हो रहे हैं। नबूवत हमेशा के लिए खत्म हो गई, लेकिन विलायत को ना माना गया, विलायत अली को। ये सारी खराबियां इसी वजह से जन्म ले रही। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, तुम मिल के मजबूती के साथ कुरान और अपने नबी का खानदान थाम लो कि ये हब्लुल्लाह है। क्या है? वला तफर्रकू, और फिरके बाजी न करो।